जय हिंद। कल हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे उसका नाम था सेंसेशन, जिसके अंदर हम क्या देख रहे थे, आई के बारे में, है ना। तो आई की हमने क्या बात की थी, कहाँ होती है, एंटीरियर पोर्शन की होती है, ऑर्बिटल कैविटी के अंदर होती है। और इसके अंदर क्या क्या होता है स्ट्रक्चर के अंदर, रेटिना, सीलियरी बॉडी, कोरोइड, आइरिस, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। ठीक है, उसके बाद क्या बात की थी कि इसके अंदर एक तो लेंस और एक कॉर्निया, इन दोनों के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, बल्कि एक्वास ह्यूमर क्या करता है, ब्लड की सप्लाई की जगह क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। और जो ओक्यूलर टेंशन है, इंट्रा ओक्यूलर टेंशन, इसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होती है ना। और क्या बात की थी, आइरिस की, ये क्या करता है, प्यूपिल का साइज क्या करेगा, मेंटेन करेगा, छोटा बड़ा करेगा, है ना। जिसको क्या बोला था आपने, मियोसिस और मिड्रियासिस, है ना। छोटा हो गया तो मियोसिस, बड़ा है तो मिड्रियासिस। ठीक है, और क्या बात की थी, यहाँ क्या होता है, एक विट्रस ह्यूमर जो बर्थ के साथ एक बारी बनता है, जिसका काम क्या है, रेटिना को आई बॉल के साथ रखना, और साथ में जो आई है उसको स्पेरिकल शेप देना, है ना। ये किसका काम था, विट्रस ह्यूमर का। मैक्यूला क्या होता है, जिसके ऊपर इमेज बनेगी, है ना, रेटिना के ऊपर इमेज आएगी और मैक्यूला के ऊपर तैयार होती है पूरी इमेज, जिसको ऑप्टिक नर्व के थ्रू सीनस को भेजा जाता है। फिर वो रिकॉग्नाइज करके बताता है कि किस चीज़ की ये स्ट्रक्चर है ना, या क्या चीज़ ये ड्रॉ हुई है, या कौन सी इमेज है। ठीक है, और क्या बात की थी अपन ने इसके अंदर क्या होता है, कंजक्टिवा होता है एक, है ना। कैपिलरी मसल्स होती है, जो आपकी कौन सी कैपिलरी मसल्स, जिसको बोलते हैं आप सेकेंडरी सस्पेंडरी, ये ऐसा कुछ होता है। ये बीच में क्या है, लेंस, इस लेंस का जो साइज छोटा बड़ा करना है वो कौन करेगा, ये कैपिलरी मसल्स करेंगी। जबकि जो प्यूपिल है उसको कौन मैनेज करेगी, आइरिस। और आइरिस को अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं, विजिबल कलर्ड पार्ट, है ना। किसी की आँख कैसे दिखती है, रेड ब्लू, है ना, ब्राउन, जो भी दिख रही है, ब्लैक, सॉरी रेड नहीं, ब्लैक ब्लू ब्राउन, ये जो दिख रही है कलर, वो किसके कौन सा पार्ट है, आँख का, आइरिस का पार्ट है। जब आप बोलते हो कि आई डोनेट की है, तो कौन सा हिस्सा होता है, कॉर्निया का, है ना। आँख जब डोनेट की जाती है तो कॉर्निया का हिस्सा होता है। ठीक है, और पीपल का साइज को आपको बता दिया। इसमें रेडियल मसल्स, एक तो रेडियस, है ना, और एक सर्कुलर मसल्स, जैसे प्यूपिल के ऊपर एक सर्कुलर मसल्स आइरिस की, और रेडियल मसल्स कुछ ऐसी होती हैं। ठीक है, ये क्या करती है, पीपल के साइज को कंट्रोल करती है। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या बात की थी, आगे देखा था कि लैक्रिमल ग्लैंड होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, लाइसोजाइम सीक्रेट करते हैं, वो माइक्रोब्स आएगा जो उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। पीएच कितनी होती है इसकी, 7.4। ठीक है, सलाइवा के अंदर भी क्या होता है, लैक्रिमल ग्लैंड की तरह क्या होगा, लाइसोजाइम सीक्रेट होगा। ठीक है, एक बताई थी आपको स्पेशल चीज़, कैटरेक्ट क्या होता है, लेंस का धुंधलापन, है ना, जो लेंस है उसके अंदर धुंधलापन आ जाए और दिखने में दिक्कत आए। ठीक है, और क्या बात की थी अपन ने, कॉर्निया की, सेंसरी नर्व प्रोटेक्ट इनर स्ट्रक्चर, अंदर की स्ट्रक्चर को, जो सबसे बाहर का हिस्सा है वो प्रोटेक्ट करे, वो क्या बोलते हैं, कॉर्निया। जबकि अंदर वाली जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे, स्क्लेरा। और स्क्लेरा के जस्ट नीचे की लेयर क्या है, एपिस्क्लेरा। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या बात की थी, लेंस के बारे में, है ना। लेंस कहाँ होंगे, बिहाइंड द आइरिस एंड फ्रंट ऑफ विट्रस बॉडी, ये क्या होंगे, लेंसेज। फिर बात की थी अपन ने किसकी, रेटिना की। रेटिना के अंदर क्या बात की थी, इनर मोस्ट नर्व कोड द आई, रोड से रोडोप्सिन जो डिम विजन के अंदर काम आएगा, और कौन सा एडोप्सिन जो कलर विजन में काम आएगा। कलर विजन भी कौन सा, ब्लू, रेड और ग्रीन, इन तीनों का मिक्सचर जो अलग अलग कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, मतलब इन्हीं से मिलकर अलग अलग कलर नजर आएंगे। ठीक है, जिसको कलर की प्रॉब्लम होती है ना, कलर ब्लाइंडनेस होती है, नॉन क्योरेबल होती है, जेनेटिकली आती है ना, जेनेटिकली नॉन क्योरेबल क्या होगी, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, और रोडोप्सिन किसकी वजह से, रतौंधी बोलते हैं जिसको, विटामिन ए की वजह की कमी की वजह से आती है। ठीक है, इसके अलावा क्या थी, आगे की बात है नर्व। ठीक है, तो नर्व के लिए क्या बात है, नर्व कौन सी होगी, इसके अंदर स्पेशल 2 और 3, है ना। 2 नंबर की नर्व क्या, ऑप्टिक नर्व, एक ऐसी सेंसरी, इसका काम क्या है कि जो आँख ने देखा है ना, रिकॉग्नाइज किया इमेज ने, और कहाँ बोलिए, मैकुला के ऊपर, रेटिना के बाद मैकुला के ऊपर जो इमेज तैयार हुई है उसको ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास पहुंचाना और रिकॉग्नाइज करना, है ना। जबकि जो 3 नंबर की नर्व है वो क्या करेगी, आई बॉल का मूवमेंट, क्या करेगी, आई बॉल का मूवमेंट। कैसे, आई बॉल का मूवमेंट कैसे, जो लेंस है आपका, लेंस और आइरिस, है ना। लेंस के लिए कौन सा, स्पेशली सीलियरी मसल्स और आइरिस जो प्यूपिल के साइज के रिस्पॉन्सिबल है।
उन दोनों को क्या करेगी, कंट्रोल। कौन सी, थर्ड नंबर की नर्व, है ना, क्रेनियल नर्व। जबकि जो ऑप्टिक नर्व है वो क्या कंट्रोल करेगी, आपका सेंसरी का काम करेगी, जो सेंसर्स को देख के बताएगी। और अपन बात करें तो फोर्थ नंबर की और सिक्स नंबर की, फोर्थ नंबर कौन सी, ट्रोक्लियर, और सिक्स नंबर की एब्डुसेंस, है ना, ये दोनों भी क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी किसको, आई के मूवमेंट को। थर्ड नंबर पे कौन सी आती है, ओक्लियोमोटर, ठीक है। और 3, 4 और 6 ये भी क्या करती हैं, मोटर नर्व है, आई बॉल के जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करेंगी, ठीक है। जब आप बात करोगे किसकी, आई बॉल मूवमेंट की, तो आई बॉल के अंदर कितनी होती है, 6 मसल्स, ठीक है। जैसे आई बनाई, इसके अंदर कितनी मसल्स होंगी, 6, ठीक है। 6 कौन कौन सी होंगी, एक तो सीधी, इसको क्या बोलोगे, सुपीरियर रेक्टस, एक नीचे इंफीरियर रेक्टस, ठीक है, एक बीच में मीडियन रेक्टस, ठीक है, मीडियन रेक्टस यहाँ तक, ठीक है। और जो सेंटर पार्ट से आएगी उसको क्या बोलोगे अब, लेटरल रेक्टस, ठीक है। देखो अपन अगर बात करें किसकी, सेंटर वाले पार्ट से, यहाँ से, तो इसको क्या बोलेंगे, लेटरल रेक्टस। जो यहाँ से इस वाले पॉइंट से निकल के आएगी इसको क्या बोलेंगे, मीडियन रेक्टस। जो ऊपर से नीचे आ रही है इसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर ओब्लिक, है ना। और जो नीचे से ऊपर जा रही है उसको क्या बोलेंगे, इन्फीरियर ओब्लिक। ये क्या होती हैं, आई की मसल्स, ठीक है। कौन कौन सी, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, है ना। और इन्फीरियर रेक्टस की बता दिया, है ना। अब देखो अपन बोलेंगे जो 3 नंबर की जो नर्व है वो किसको कंट्रोल करती है, वो करती है 4 मसल्स को कंट्रोल, ठीक है। उन 4 मसल्स को आपको नहीं जानना, आपको क्या जानना है, जो 4 नंबर की है, 4 नंबर की कौन सी, ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व है, वो किसको कंट्रोल करेगी, सुपीरियर ओब्लिक को, ठीक है। किसको, जो ऊपर से नीचे आ रही है, सुपीरियर ओब्लिक को। और जो 6 नंबर की है वो किसको करेगी, ये बीच वाली लेटरल रेक्टस, इसको कंट्रोल करेगी कौन सी, 6 नंबर की एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, नर्व्स हैं जो अलग अलग कंट्रोल करती है। एक ऑप्टिक नर्व सेंसरी, बाकी सब किस में आएंगी, मोटर नर्व के अंदर, ठीक है। कौन कौन सी, ये कौन सी हुई, सुपीरियर ओब्लिक, नीचे से ऊपर इन्फीरियर ओब्लिक, सीधी वाली सुपीरियर रेक्टस, नीचे इन्फीरियर रेक्टस, यहाँ इस सेंटर पॉइंट से शुरू होकर यहाँ मीडियन रेक्टस, बीच वाले शुरू होकर लेटरल रेक्टस। ये क्या है, आई बॉल के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ है, इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले कहाँ आएगी, लाइट रेज आई, रिफ्रैक्शन पड़ा, पीपल साइज कॉन्ट्रैक्शन हुआ या रिलैक्सेशन, जो भी लाइट के हिसाब से, कि ब्राइटनेस है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। लेंस के ऊपर गया, लेंस ने क्या किया, इमेज बनाई किसके ऊपर, फोविया के ऊपर, है ना, रेटिना के ऊपर, फिर फोविया पे फॉल हुई वो, और ऑप्टिक नर्व को भेजा। कैसे, जैसे आपका प्यूपिल है, यहाँ से लाइट एंटर हुई, ठीक है, लाइट एंटर हुई, उसके बाद लेंस होगा, है ना, लेंस के ऊपर आई इमेज, इमेज से क्या होगा, कलर, ये किसके ऊपर जाएगी, रेटिना के ऊपर, फिर फोविया के ऊपर से कहाँ गई, ऑप्टिक नर्व के पास, ठीक है। और रिकॉग्नाइज हो गया कि इमेज कौन सी है, ठीक है, ज़्यादा मेजर बात नहीं थी। इसके बाद अपन क्या बात करेंगे आगे, आगे देखो, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर आई, है ना। डायग्नोस्टिक कौन कौन से, फ्लोरोसिन, एंजियोग्राफी। जब एंजियोग्राफी की बात आ जाएगी तो आप क्या बोलोगे, ब्लड वेसल्स की क्या करनी है आपको, इमेज देखनी है कि कहाँ डैमेज है, कहाँ ब्लॉकेज है, उसको, ठीक है। जब फ्लोरोसिन बोल दिया और आँख की बात कर रहे हैं तो किसके लिए, रेटिनल ब्लड वेसल्स, इसको देखना है। इसमें क्या करोगे, डिटेल इमेज एंड रिकॉर्डिंग द ऑक्यूलर सर्कुलेशन बाय सीरीज ऑफ फोटोग्राफ्स टेकन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डाई, है ना। डाई डाली, इंसर्ट की, उसके बाद देखा आपने कि अंदर जो आँख है, रेटिनल ब्लड वेसल्स हैं, उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या ब्लॉकेज है, दिक्कत है, वो सब, ठीक है। दूसरा क्या है, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या काम आती है, अंदर का बोनी स्ट्रक्चर है, जो बोन वगैरह है, स्कल के अंदर का पार्ट है, आँख के ऑर्बिट का पार्ट है, उसको देखने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक है। ये किस में काम आएगी, डायग्नोस्टिक के टेस्ट के अनुसार। इसके अलावा क्या, स्लिट टेस्ट। इसमें क्या होगा, जो आपका स्लिट मतलब क्या करेगा, जो डॉक्टर होगा आँखों वाला, वो क्या करेगा, आपका जो नीचे थोड़ी वाला पार्ट है उसको मशीन के ऊपर रखेगा, आप आँख से एक इमेज देखोगे, लेकिन जो डॉक्टर है उसको इमेज नहीं दिखेगी, उसको दिखे क्या दिखेगा, आपके अंदर का पूरा जो प्यूपिल है उसके अंदर से पार होकर रेटिना तक का पार्ट, और वो इसको माइक्रोस्कोप की तरह एग्जामिनेशन करके पूरा, और देख लेगा कि क्या दिक्कत है, ठीक है। इसके अलावा टोनोमेट्री, ये क्या करती है, आईओटी प्रेशर को डिटरमाइन करती है कि ज़्यादा है कम है, 10 से 21 का कितना होता है, नॉर्मल, 21 से ज़्यादा होती है क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा, ठीक है। तो टोनोमेट्री का काम है। आगे देखो, डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, एरर ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एरर मतलब कि आपने जो रेटिना पार्ट है, जैसे आँख है तो रेटिना वाला जो पार्ट है
तो इसके ऊपर जब इमेज पूरी तरह नहीं आए, है ना, फिट ना हो, तो उसकी वजह से। पहला कौन सा है, इसको देखो आप, एस्टिग्मेटिज्म। इसको क्या बोलते हैं, जब रेटिना के ऊपर इमेज प्रॉपरली तैयार ना हो तो आप क्या करोगे, सिलेंड्रिकल लेंस लोगे और इसको करेक्ट कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया अगर बोला है तो उसमें क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर जैसे ये आपका रेटिना वाला पार्ट है, ये पीपल वाला है, ये लेंस है, लेंस से इमेज आई तो ये पीछे बनेगी यहाँ पे, है ना, फोकसिंग पीछे हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, बाइकॉनकेव लेंस, है ना, बाइकॉनकेव वाला लेंस लोगे, वो कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी ऐसा बीच वाली सेंटर से आपने बोल दिया बड़ा वाला लेंस। इसको लगा दोगे आगे, जब इसको आगे लगा दोगे तो क्या होगा, इसके थ्रू ये इमेज यहाँ बनेगी रेटिना के ऊपर। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया का इलाज हो जाएगा। और क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग साइटेड पर्सन, यानी दूर दृष्टि वाला, यानी इसको दूर का तो साफ दिखे पर नज़दीक का साफ ना दिखे, है ना, इसको रीडिंग लेंस भी बोलते हैं, है ना। 40 से 50 साल की उम्र के लोगों में जनरली होता है, अखबार वगैरह पढ़ने के लिए इसको काम में आता है ना, फिर वो दिखना, पास का दिखना कमज़ोर पड़ गया तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, रेटिना के पीछे जाके इमेज बनने लग जाए। मायोपिया क्या होगा, रेटिना से आगे, जैसे रेटिना है तो इमेज यहीं बन गई, है ना। इसको और क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेड पर्सन, पास का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, है ना, तो उस केस के अंदर मायोपिया बोलते हैं। इसके लिए आप क्या लगाओगे, बाइकॉनकेव, नेगेटिव लेंस भी बोलते हैं इसको, है ना। इसमें क्या होगा, ये लगाया, रेटिना से ऊपर बना दी इसने इमेज, ये किसका काम है, मायोपिया का। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है अगला ग्लूकोमा। ग्लूकोमा मतलब 21 mm जिसे जब ज़्यादा ओकुलर टेंशन हो जाए उसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोमा, जिसको किसे डिटरमाइन करते हैं, टोनोमेट्री के द्वारा, है ना, टोनोमेट्रिक प्रोसेस के द्वारा। और इसके लिए जो दवाई भी आती है उसको नाम क्या है, टीमोलोल की आई ड्रॉप, जो काम में ली जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या बताया था, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है, लेंसेज की जो ओपेसिटी, यानी जो लेंस है उसमें धुंधलापन आ जाना, ओल्ड एज के साथ आ जाना, या यूवी लाइट के एक्सपोजर में आना। दवाई कौन कौन सी, क्लोरोप्रोमाजीन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ना, ये सब क्या करती है, जल्दी डेवलप कर देती है क्या, कैटरैक्ट की बीमारी, है ना, या डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, या अर्लियर प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला जैसा वायरस आ गया तो कैटरैक्ट बन सकता है। ठीक है, और अगला कंजक्टिवा, कंजक्टिवाइटिस लग रहा है, यानी कंजक्टिवा के अंदर सूजन रेड कलर के हो जाना है, इसको पिंक रेड डिजीज़ भी बोलते हैं ना, पिंक कलर डिजीज़ भी बोलते हैं इसको, पिंक आई डिजीज़, ये भी सब इसकी नाम है ना। इन्फ्लेमेशन, एलर्जी इन इन्फेक्शन इन कंजक्टिवा। उसके बाद क्या है, ट्रैकोना। ट्रैकोमा किसकी वजह से होता है, कालमेडिया ट्रैकोमाइटिस की वजह से क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो उसका बोलेंगे ट्रैकोमा। ठीक है, आगे देखो, कलर ब्लाइंडनेस आपको बताया था, कौन के अंदर डिफेक्ट, है ना, ये जेनेटिकली होती है जनरली, जिसमें आपको कलर रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते, ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होगी, जिसके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए, है ना, डिफेक्ट इन रोडोप्सिन फॉर्मेशन। ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा था, क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए विटामिन ए की कमी, रोडोप्सिन, रतौंधी रोग हो जाए, है ना। और नाइट ब्लाइंडनेस जेनेटिक भी हो सकती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, दोनों के कारण ये हो सकती है। अपन ने किसकी बात की थी, आई के डिसऑर्डर्स की और डायग्नोस्टिक की। ठीक है, तो क्या क्या देख लिया अब तक अपन ने देखा आई के बारे में। आई ऑर्गन किसका है, सेंस ऑफ साइट, यानी दृष्टि का सेंस, है ना, दृष्टि करने के लिए, देखने के लिए सेंस है, कहाँ होता है, ऑर्बिटल कैविटी के एंटीरियर पोर्शन के अंदर। आई और ऑर्बिटल कैविटी के बीच में क्या होता है, एडिपोज टिश्यू, है ना, स्पेरिकल शेप, 1 इंच डायमीटर, बाइनोक्यूलर विजन देखने के लिए, 3 लेयर्स, इनर मिडिल आउटर, सबसे बाहर फाइब्रस लेयर, इसमें क्या होती है, कॉर्निया स्क्लेरा, है ना, जो बाहर की स्क्लेरा, और ये आगे वाला हिस्सा कॉर्निया, है ना। बीच में क्या होगी, वेस्कुलर लेयर, कोरोइड, सीलियरी बॉडी, आइरिस, इन अंदर क्या होगी, नर्वस टिश्यूज एंड रेटिना। ठीक है, और क्या देखा अपन ने, स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें क्या क्या देखा, प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या है, जो लाइट आ रही है ब्राइटनेस के दौरान छोटा हो गया साइज, और जब क्या बोलते हैं डिम विजन है, अंधेरा हो रहा है तो साइज बड़ा हो गया। ये क्या कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट इंसर्ट इनटू द आई, है ना, कितना अमाउंट लाइट का अंदर आना चाहिए, काम किसका, प्यूपिल का। जिसको कंट्रोल कौन करेगा, आइरिस, है ना, विजिबल वाला पार्ट, है ना, विजिबल कलर पार्ट है जो आइरिस का, है ना, ब्लू ब्लैक ब्राउन जो भी कलर दिख रहा है आपका वो आइरिस की वजह से होता है। कॉर्नियल लेंस क्या है, जिनके ऊपर ब्लड की सप्लाई नहीं होती, एक्वास ह्यूमर, कौन सा, एक्वास ह्यूमर क्या करेगा, यहाँ प्रेजेंट होगा, जो क्या करेगा, लेंस और कॉर्निया के लिए एक तो न्यूट्रिशन देगा, साथ में क्या करेगा, आईओटी प्रेशर जनरेट करेगा। और इसको कौन सीक्रेट करता है, सीलियरी एपिथेलियल सेल्स, कौन सी, सीलियरी एपिथेलियल सेल्स सीक्रेट करते हैं एक्वास ह्यूमर को। ठीक है, इसके बाद क्या बात की थी, अंदर
ये क्या पार्ट है रेटिना का, यहाँ विट्रस रूट ह्यूमर होगा जो बचपन के साथ यानी पैदा होते हैं उसी वक्त बना है, एक बारी बनता है जीवन में, जिसका काम क्या है रेटिना को ढेर रखना एक तो, और इसको सर्कुलर शेप देना। ठीक है, ये लेंस है यहाँ पे, लेंस जिसका काम क्या है जो फोकस करना है, जो इमेज है सामने, इसको कौन करेगा, सिलियरी मसल्स, थ्रेड लाइक जो मसल्स है वो इसको करेंगे कंट्रोल, इसके साइज को, काम क्या है इसका रेटिना के ऊपर बनाना है इमेज फिक्स। और जब मैक्यूला या वाले पार्ट पे जब इमेज आ गई है ना, तो या मैक्यूला फोविया बोलते हैं इसको पूरा नाम, है ना, फोविया भी पार्ट इधर ही होता है, तो इस पर इमेज आ गई, उसको ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या भेजना सीनस के पास, सीनस क्या करेगा रिकॉग्नाइज। ठीक है, ये सबसे बाहर लेयर एपिस्क्लेरा, जस्ट अंडर स्क्लेरा, फिर उसके बाद रेटिना। ठीक है, ये एंटीरियर चैम्बर, इसके अंदर फ्लूइड भरा होगा जिसको क्या बोलेंगे एक्वास ह्यूमर, वो आईओटी प्रेशर के लिए, है ना। फिर क्या बोला अपन ने लैक्रिमल ग्लैंड, है ना, लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में बताया कि सलाइन फ्लूइड है, आई मॉइस्ट रखेगा, कॉर्निया, पिपिल हो गया, लेंस, रेटिना, ये सब बता दिया। इसके बाद क्या बताया, नर्व, है ना, नर्व के बारे में 2 नंबर सेंसरी है, उसके अलावा 3 4 6 कौन सी है, मोटर नर्व है, आई बॉल को क्या करेगी कंट्रोल करेगी। 4 मसल्स तो 3rd नंबर की क्रैनियल नर्व, ओक्यूलोमोटर नर्व कंट्रोल करती है। बाकी जो 4 क्या बोलते हैं, चौथी नर्व ट्रोक्लियर और छठी है एब्डुसेंस, ये किसको कंट्रोल करेगी, चौथी नंबर की तो करेगी किसको, सुपीरियर ओब्लिक को, मसल्स को, और जो छठी नंबर की वो किसको करेगी, लेटरल रेक्टस को कंट्रोल करेगी। बाकी सब कौन करेगी, 3rd नंबर की। ठीक है, तो 2 याद रख लोगे तो बाकी 4 अपने आप हो जाएंगी। इमेज फॉर्मेशन के लिए लाइट रेज आई, पीपल का साइज ने कंट्रोल किया अमाउंट को, फिर लेंस के ऊपर फोकस करके रेटिना पे बनाई, फोविया पार्ट पे गया और पता लग गया कि किसकी इमेज है। ठीक है, और क्या बात की अपन ने, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक के अंदर एंजियोग्राफी मतलब ब्लड में क्या दिक्कत है, ब्लड वेसल्स में क्या दिक्कत है उसकी टेस्टिंग कर ली, अंदर जो बोन वगैरह उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, ब्रेकेज वगैरह देखी नहीं कुछ भी, तो उसके लिए सीटी स्कैन कर दिया, स्लिट टेस्ट कर लिया, अंदर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के लिए, टोनोमेट्री आईओटी प्रेशर्स के लिए। ठीक है, डिसऑर्डर्स देख लिए, डिसऑर्डर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया को क्या बोलते हैं हिंदी में, दूर निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष, है ना। हाइपर से क्या करना है, रेटिना के बाद बनानी इमेज, मायोपिया में क्या करना है, अंदर ही बनानी रेटिना से पहले ही। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म में क्या काम मिलेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस काम मिलेंगे, क्या होगा, फोकस नहीं होगा रेटिना के ऊपर, है ना, ना दूर का ना पास का, ऐसे करके जिगजैग कुछ भी, तो इसका क्या बोलेंगे एस्टिग्मेटिज्म। ग्लूकोमा क्या है, आईओटी प्रेशर का बढ़ जाना, टोनोमेट्री से इसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या काम में रहते हैं, टीमोलोल। ठीक है, आगे देखो, कैटरेक्ट क्या होगा, लेंस का धुंधलापन, कंजक्टिवाइटिस क्या होगा, कंजक्टिवाइटिस के अंदर मतलब कंजक्टिवा के अंदर इन्फ्लामेशन। ठीक है, इसके अलावा ट्रैकोमा किसके होता है, चालमेडिया ट्रैकोमाइटिस, काम क्या मिलेंगे इसके लिए, टेट्रासाइक्लिन जैसी ड्रग इसके लिए काम मिली जाती है। ठीक है, आगे कलर ब्लाइंडनेस, डिफेक्ट इन कौन, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होगी, विटामिन ए या जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो आपने देखी, इसके लिए थैंक यू। इसके 1 वर्ड अपन बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। इसके बाद अपन देखेंगे ईयर के बारे में और फिर बात करेंगे 1 वर्ड इन सभी की, है ना। अभी ईयर, स्किन, टंग ये सब देखेंगे, है ना। जय हिंद।